सुबह नाश्ते के वक्त फहद ने कहा, नरगिस अभी तक नीचे क्यों नहीं आई नाश्ता करने? आसिया बोली, लगता है आज भी उसका मूड नहीं कॉलेज जाने का, हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। फहद ने जवाब दिया, आसिया, क्या तुम हर वक्त मेरी लाडली बेटी नरगिस के पीछे पड़ी रहती हो? आसिया ने तल्खी से कहा, इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। फहद दफ्तर चला गया। शाम को वापस आया तो पूछा, नरगिस कहाँ है? आसिया ने कहा, तुम्हारी चहेती बेटी अभी तक कमरे में है, सुबह से बाहर नहीं निकली और ना कुछ खाया है। फहद परेशान हो गया। उसने नौकरानी रेहाना को कहा, जाओ नरगिस को बुलाकर लाओ। रेहाना गई और दरवाज़ा बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आकर बोली, साहब जी, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। फहद और आसिया खुद गए, जाकर दरवाज़ा बजाया। फहद बोला, नरगिस बेटा, दरवाज़ा खोलो, नाराज मत होना, तुम्हारी माँ बस ऐसी ही हैं। लेकिन कोई जवाब ना आया। आसिया घबरा कर बोली, फहद, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? कुछ तो गड़बड़ है, दरवाज़ा तोड़ दो। फहद ने जोर से धक्का दिया तो दरवाज़ा टूट गया। अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। नरगिस चुपचाप जमीन पर बैठी थी। उसे दरवाज़ा टूटने का जरा सा भी एहसास ना हुआ। फहद और आसिया अंदर गए। फहद ने कहा, बेटा, यहां क्यों बैठी हो? नरगिस के हाथ में एक कागज था जिस पर उसने अपनी ड्राइंग बनाई हुई थी। फहद ने पूछा, बेटा, ये क्या है? नरगिस ने वो कागज मुंह में डाला और खा लिया। फिर रहाना की तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बनाकर जोर जोर से हंसने लगी। फहद परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। अचानक नरगिस वॉशरूम में भागी और अंदर से लॉक लगा लिया। अंदर से शावर खुलने की आवाज आई। एकदम नरगिस ने चीखना शुरू कर दिया। आसिया चिल्लाई, फहद, दरवाज़ा तोड़ो, अंदर कुछ तो गड़बड़ है। फहद के पास और कोई चारा न था। उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाकर रोंगटे खड़े हो गए। नरगिस जमीन पर गिरी हुई थी और शावर से उसके ऊपर गर्म पानी गिर रहा था। फहद ने शावर बंद किया, नरगिस को उठाया और फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसके जिस्म के कई हिस्से गर्म पानी से जल गए हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। 4-5 दिन बाद वो नरगिस को घर ले आए। फहद ने रेहाना से कहा, नरगिस का ठीक से ख्याल रखना, वक्त पर दवा देना। एक रात नरगिस सो रही थी। अचानक उसके जख्मों से खून निकलने लगा। वो चीख मारकर उठी और रोने लगी। रेहाना भी कमरे में थी। फहद और आसिया भी आ गए। बिस्तर पर जगह जगह खून था। फहद ने रेहाना से कहा, ये सब कैसे हुआ? तुम कमरे में थी ना? रेहाना बोली, साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। नरगिस बोली, पापा, इसने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है कोई मुझे सता रहा है, मुझे मारना चाहता है। फहद ने डॉक्टर को बुलाया और सब बताया। डॉक्टर ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि ये ठीक होने में वक्त लेगी, बेहतर है अस्पताल ही में रखें जब तक इलाज मुकम्मल ना हो। उन्होंने फैसला किया कि नरगिस को अगले दिन अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। सुबह हुई तो नरगिस अपने बेड से उठी, किचन में गई, छुरी उठाई और अपना हाथ काट लिया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। घर वाले सब दौड़कर आए और उसे फौरन अस्पताल ले गए। उसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। 3-4 दिन अस्पताल में रही, लेकिन पुराने जख्मों से बार बार खून निकलता रहा। शायद वो इतना बर्दाश्त ना कर सकी। अगले दिन अस्पताल के बेड पर ही उसने जिंदगी की बाजी हार दी। अगले दिन गुस्लो कफन और दफनाने के बाद उसकी माँ आसिया को नरगिस के कपड़ों से एक ऐसी चीज़ मिली जिसे देखकर उसका दिल दहल गया। एक काली गुड़िया जिस पर बेशुमार सुइयां चुभी हुई थीं। आसिया ने एक सुई निकाली तो गुड़िया से खून निकलना शुरू हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नरगिस के जिस्म पर निशानात थे। अब आसिया को यकीन आ गया कि नरगिस ठीक कहती थी कि कोई उसे सता रहा है। लेकिन वो कौन था? ये जवाब आज तक आसिया को नहीं मिला। चलिए सुनते हैं ये सब क्यों और कैसे शुरू हुआ। नरगिस कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज का एक लड़का खालिद उसे पसंद करने लगा। एक दिन उसने नरगिस को कॉलेज के लॉन में फूल दिया। नरगिस ने यह देखकर खालिद की इतनी बेइज्जती की कि पूरा कॉलेज उस पर हंसने लगा। नरगिस ने कहा, देखो, नया नया आशिक आया है, शक्ल तो देखो इसकी, ये मुझसे मोहब्बत करेगा, माय फुट। खालिद ने कहा,
ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत। नरगिस ने कहा, दफा हो जाओ और आइंदा मेरे करीब मत आना। खालिद ने आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज जाना छोड़ दिया। ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता, न खाता न पीता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो, कब तक ऐसे रहोगे? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। लेकिन खालिद खामोश रहा। फिर एक दिन अचानक नरगिस का फोन आया। वो घबराई हुई थी। उसने कहा, खालिद प्लीज मेरी मदद करो। खालिद ने कहा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? नरगिस बोली, फोन पर कुछ नहीं बता सकती, मैं लोकेशन भेज रही हूं, जल्दी आ जाओ। खालिद फौरन बाइक लेकर उस जगह पहुंचा। रास्ता सुनसान और वीरान था। जंगल पहुंचते ही उसने बाइक रोकी। सामने सड़क पर एक लड़का उल्टा पड़ा था। खालिद परेशान हुआ। आगे बढ़कर देखा तो वो मर चुका था। अचानक पीछे से नरगिस निकली और मोबाइल पर खालिद की तस्वीरें बनाने लगी। खालिद ने कहा, ये क्या कर रही हो? नरगिस बोली, बेवकूफ़ हो तुम, ये लड़का मेरे हाथों गलती से कत्ल हो गया है और अब पुलिस को यही लगेगा कि तुमने कत्ल किया है। खालिद चीखा, पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया। नरगिस बोली, जब पुलिस ये तस्वीरें देखेगी तो सब समझ जाएगी। खालिद घबराकर वहां से भाग गया। सीधा घर आया और माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, बेटा परेशान ना हो। उसी दौरान पुलिस आ गई। उन्होंने खालिद को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। खालिद बेगुनाह जेल काटता रहा। उसका जहनी तवाजुन खराब हो गया। वो दीवारों से टक्कर मारता, सर फाड़ लेता, बाल नोचता और रोते हुए कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ अकेली है। आहिस्ता आहिस्ता उस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे और एक दिन वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। खालिद की मां के अलावा उसका कोई ना था। उसने ही कफन दफन किया, कब्र पर खड़े होकर कहा, मेरे बेटे को ऐसी सजा मिली कि जिसका वो हकदार नहीं था। जानबूझकर फंसा दिया गया, मेरे बच्चे को बेमौत मार दिया गया। फिर उसने कहा, नरगिस, मेरा बेटा तेरी वजह से मर गया। मैं तेरे पास आऊंगी, तुझे अपनी आंखों के सामने तड़पते देखूंगी। जैसे मेरा बेटा तड़पा था, वैसे ही तुझे भी तड़पा कर मारूंगी। और कहानी का वो मंजर आता है जिससे सबकी रूह कांप जाती है। खालिद की मां कोई और नहीं बल्कि फहद के घर काम करने वाली नौकरानी रेहाना थी। वो बहाने से नौकरानी बनकर आई थी ताकि बदला ले सके। उसने नरगिस के बाल लेकर काली गुड़िया में सुइयां चुभोईं और नरगिस के कपड़ों में छुपा दिया। एक गुड़िया अपने पास रखती थी जिससे वो नरगिस को तकलीफ देती। रेहाना ने कहा, बेमौत मारा था तुमने मेरे बेटे को, बहुत तड़पा कर मारा। आज मेरी आंखों के सामने तो मरी है, अब मेरे बेटे की रूह को सुकून मिलेगा। ये कहकर रेहाना को दिल का दौरा पड़ा और वो भी मर गई। यूं ये राज हमेशा राज ही रहा और कई जिंदगियां निकल गया।